बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हुकूमती मंसूबा बेनकाब, कार्रवाई का ऐलान, वीडियो लीक कैसे हुई और डकैतियों की भरमार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। ये खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती मंसूबा बेनकाब कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कौम इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस की जानिब देख रही है। मुझे आज़म सवाती और अरशद शरीफ को भी इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का हाल क्या होगा। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट पे चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। तो इसका कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है। 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है। प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उसको के बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में। इन्होंने आते साथ ही अपने आप को NRO दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूँ, आज़म स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। आम आदमी तो कोई सोच भी नहीं कर सकता कि ताकतवर के सामने जब वो खड़ा होगा तो उसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अदल और इंसाफ नहीं है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जो भी हमारा प्लान होगा वो पुरअमन होगा, वो आइन के बीच में होगा। हम किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हम सारी वो चीजें करेंगे जो कि हमारा आइन हमें इजाजत देता है। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तब्दीली के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने मान लिया और है वज़ीर दिफा ने लिखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी। ताहम इनका दावा है कि ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। जियो ने फ्रॉड शख्स पर पूरा प्रोग्राम किया, मेरी किरदार कशी की गई। जियो ग्रुप और जालसाज के खिलाफ लंदन और दुबई में कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। आज़ादी मार्च से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा कि मैं साबित करूंगा कि जियो ग्रुप मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। इनकी सहाफ़त दयानतदारी पर मबनी नहीं। अगर दयानतदार होते तो कम अज़ कम ये तो देखते कि जिस आदमी के ज़रिए ये मुझ पर इल्ज़ाम लगवा रहे हैं तो वो उसकी अपनी साख क्या है। उन्हें मालूम होता है कि उमर ज़हूर फ्रॉड है। इमरान खान ने कहा कि जियो ग्रुप का मकसद आज़ादी सहाफ़त नहीं, ये एजेंडा सेटिंग करते हैं। इमरान खान का कहना था कि मेरे वकील ने तोशाखाना का तफसीली जवाब दिया। घड़ी कितने में फ़रोख्त हुई, रसीद तोशाखाना में मौजूद है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि ये इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे
ऐसे गवाह को नहीं लेते। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आज़ादी सहाफत नहीं है। ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीज़ें एक एक चीज़ का जवाब दिया कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कितनी घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। खबरों में आगे देखिए कार्रवाई होगी किसके खिलाफ। इमरान खान ने घड़ी किसको बेची, कहाँ बेची, कितने में बेची, वो उमर फारूक तक कैसे पहुंची। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने सारी कहानी सुना दी। एक इंटरव्यू में जुल्फी बुखारी ने कहा कि घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजिर को फ़रोख्त की गई। शफीक नामी ताजिर ने घड़ी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में ख़रीदी थी। शफीक ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजिर वैस मर्चटा को घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त की। फिर वैस मर्चटला ने अमारात की एक शख्सियत को घड़ी फ़रोख्त की। उमर फारूक ज़हूर इस शख्सियत के करीबी समझे जाने वालों में से हैं। जुल्फी बुखारी का कहना था कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी और इसकी रकम ले ली। जो ये कह रहे हैं शफीक तोशाखाना के पास कई डीलर्स होते हैं जिनको वो कॉल करके अपनी एवेल्युएशन असेस कराते हैं कि घड़ी जो खरीदी गई, जो खान साहब के टैक्स रिकॉर्ड्स पे भी है, यही घड़ी ये जो शफीक साहब के जो ने नाम लिए इनको बेची गई। तो जो ही घड़ी बेची गई, कोई अक्लमंद बंदा समझा दे कि फिर उमर फारूक साहब के पास क्यों फरा बीबी जाके खरीद के वापस, क्या उन्हें डीलर से घड़ी खरीद के वापस इनके पास दुबई लेके गई है। घड़ी चली गई एक डीलर के पास। डीलर ने चाहे इस्लामाबाद में भी बेचने की कोशिश की हो, दुबई में भी बेचने की कोशिश की हो, दुनिया भर में भी बेचने की कोशिश की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका मसला है। आप मुझे बताएं कि फर्क का पॉइंट कब होगा उसको, उसकी एंट्री का, कि जब डीलर ने खरीद के एक, आप कह सकते हैं स्लाइटली लोअर प्राइस, फिर आगे वो जाके 6 या 7 करोड़ के बेचे, वो उसका मसला है। तो फर्क की एंट्री कहाँ आती है इसमें? और इन्हें 2 मिलियन की कैश डील की, इनके पास कोई सीसीटीवी इन्हें नहीं रखा, कोई इन्हें साइन रसीद नहीं रखी। पीटीआई का उमर ज़हूर और जंग लंदन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि उमर ज़हूर मफरूर शख्स है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉर्वे से निकाला गया, उसके 3 भाई जेल में हैं। उमर ज़हूर का नाम ECL से निकाला गया और 1 माह बाद उसका बयान आ गया। इमरान खान ने कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। जुल्फी बुखारी बोले कि नवाज शरीफ और जरदारी ने कानून के खिलाफ गाड़ियाँ लीं, उस पर निजी चैनल प्रोग्राम नहीं कर रहा। शेरी मज़ारी ने अरशद शरीफ केस में उमर ज़हूर से भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहती हैं मकतूल एंकर की आखिरी 3 से 4 ट्वीट्स उमर ज़हूर से मुतल्लिक थीं। ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची है। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, उसको उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहजाद अकबर और रिजवान शहीद के खिलाफ एक FIR कटी, उसके फौरन बाद जो उमर ज़हूर है उसका नाम ECL से हटाया गया। जो चीज़ कानून के खिलाफ है, तोशाखाना के रूल्स के खिलाफ जो है, वो एक गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ आसिफ अली ज़रदारी के पास भी मौजूद है इस वक्त, और नवाज शरीफ के पास भी मौजूद है इस वक्त। अरशद शरीफ की शहादत इसी के साथ मिलती है। अगर आप अरशद शरीफ की ट्वीट्स देखें तो उन्होंने इस शख्स के खिलाफ ट्वीट्स की थी, उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में आखिरी 3-4 ट्वीट्स में थी इनके खिलाफ भी। तोशाखाना से साबिक हुक्मरानों ने खुद हाथ साफ किए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का घड़ी बेचना सबको नजर आ गया। प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की गई। दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए वो तोशाखाना से गाड़ियों की गाड़ियां हज़म कर गए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना से कीमती तहाइफ चुराए। रेफरेंस भेजे गए। एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। तोशाखाना के जो तहाइफ आए, साबिक हुक्मरानों ने खूब मजे उड़ाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाने से कीमती गाड़ियाँ और तहाइफ वसूल करने से मुताल्लिक साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया और इस रेफरेंस में 2020 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न हो सकी। इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर अब तक सवालिया निशान है, बल्कि कौमी असेंबली और सेनेट में पीपल्स पार्टी के साबिक सदर
आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर किए गए थे, लेकिन वो भी मुस्तरद हुए। लेकिन 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट के पास रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस में कहा गया था कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के रुकन नहीं रह सकते। उन्होंने बतौर वजीर आजम 2008 में तोशाखाना से 4 गाड़ियां ली और 3 गाड़ियां आसिफ अली जरदारी को दे दी, लेकिन ये रेफरेंस भी मुस्तरद हो गए। इमरान खान ने कहा है कि रावलपिंडी में तारीख का सबसे बड़ा इंसानी समंदर आने वाला है। पुरअमन जद्दोजहद से निज़ाम पर मुसल्लत ग्रोह को बाहर करेंगे और कौम को आज़ाद कराएंगे। सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की साजिश रचाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की गई। इम्पोर्टेड सरकार और सहूलतकारों के अज़ाइम की तकमील में कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह सामने खड़ी है। अवाम अपनी आज़ादी के लिए तैयार है, हुक्मरान बोरिया बिस्तर बांध लें। रावलपिंडी में इंसानों का बड़ा समंदर आने वाला है। पुरअमन जिद्दोजहद से मुल्क पर काबिज माफिया से कौम को आज़ादी दिलाएंगे। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात हारने वाली सरकार को पैगाम दे दिया। लाहौर ज़मान पाक में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा, मेरे कत्ल और हकीकी आज़ादी मार्च को खून में नहलाकर रास्ता साफ करने की कोशिशें अल्लाह के फजल से खाक में मिल गईं। इमरान खान ने मजीद कहा, हकीकी आज़ादी की तहरीक अपने असरात नुमाया कर रही है। कौम बेदार हो चुकी है। हमारी तहरीक इम्पोर्टेड सरकार और सहूलतकारों के अज़ाइम की तकमील की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। चेयरमैन PTI ने कहा, आइन के ताबे रियासती इदारे वक्त की नज़ाकत का एहसास और कौम की ख्वाहिशात का एहतराम करें। फौरी साफ शफाफ इंतखाबात तेजी से मुसल्लत होती तबाही के कदम रोकने के लिए नागुज़ीर है। इमरान खान का कहना था कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क को बदवानी की नालत का शिकार करने वालों को मुसल्लत करके कौम को उनकी अतात पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बेदार और बाशऊर अवाम इस तमाशे को कबूल नहीं करेंगे। पिंडी कब पहुंचना है, इमरान खान हफ्ते को ऐलान करेंगे। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने अहम तरीन सवाल का जवाब दे दिया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, तय ये हुआ है कि लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। सबने चेयरमैन को लॉन्ग मार्च की जो तफसीलात हैं और उनकी एब्सेंस में जो एक्टिविटी हुई है उससे आगाह किया। हमने जो ग्राउंड सिचुएशन को असेस किया, हमने चेयरमैन साहब से शेयर की और उनसे इनपुट लिया, उनके तासुरात भी हमने हासिल किए और अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उनसे शेयर की। तय ये हुआ कि ये मार्च कंटिन्यू करेगा। जो हमने प्रोग्राम बना रखा है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह कल से जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक ये मार्च चलेगा और इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता इसका इमरान खान साहब ऐलान फरमाएंगे कि पिंडी कब सब ने इकट्ठा होना है। उस डेट का हतमी ऐलान वो बरोज़ हफ्ता करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च पिंडी कब पहुंचना चाहिए, इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर ज़मान पार्क में आला सतह इजलास हुआ। मुशावरती इजलास में हकीकी आज़ादी मार्च के आइंदा के मराहिल के मामलात ज़ेर गौर आए। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और मुराद सईद शरीक थे। वफाकी हुकूमत के PTI लीडरशिप के खिलाफ इक़दामात पर जवाबी हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है, उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।